हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, यह वीडियो आप सभी का सिविल कोड प्यून का रिवीजन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम प्लेटफॉर्म का हिंदी सेट नंबर 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सिविल कोड प्यून का टोटल 35 क्वेश्चन होगा। और आप लोग ज़रूर देखिए कि आज के इस वीडियो में 35 में से कितना आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि यही सवाल आपके एग्ज़ाम में सीधा का सीधा छपने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। और आप सभी को बता दें कि आप सेट के डिटेल डिस्कशन में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ का डिटेल सॉल्यूशन किया जाता है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग टाइमिंग नोट करिए। प्रतिदिन मैराथन क्लास होता है शाम 7 बजे से, बहुत ही शानदार सेशन होता है, आप लोग वहां पर भी जरूर जुड़िए। और फ्रेंड्स, आप लोग ये भी बताइएगा कि इस सेट का आप लोग पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पीडीएफ के लिए। अगर लेना चाहते हैं तो एस लिखेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे इसका सेट भी प्रोवाइड करते रहें, ताकि रिवीजन करने में आप सभी को आसानी हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। तो चलिए पहला सवाल का आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। लिखा है, जस दुल्हा तस बनी बारात, इस लोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। जस दुल्हा तस बनी बारात, याद रखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, सभी साथी एक ही जैसे हैं, यानी ऑप्शन सी होगा। दूसरा लिखा है कि जो बात वर्णन से परे हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो वर्णन से परे होता है उसे वर्णातीत के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होता है। क्वेश्चन 3 है, लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? तो यमक अलंकार होता है, राइट आंसर याद रखेंगे। जहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति होता है, जैसे कनक कनक की पुनरावृत्ति हुआ है, एक से अधिक बार आया है, तो इसे ही यमक अलंकार कहते, याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है। तो मगरमच्छ का होता है मादा मगरमच्छ, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द इसमें बहुवचन में लिखा गया है। तो बहुवचन की बात किया जाए तो तनुजा होता है। क्या होता है राइट आंसर? तनुजा होता है, और तनुजा का अर्थ जो है वो पुत्री होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का 6 दिया है। लिखा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका आंसर कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कवयित्री होता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका बनावट। तो बनावट कैसा है? तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह क्या है। तो याद रखना, याचक जो बनता है इसका स्त्रीलिंग बदलने पे, यानी कि ऑप्शन डी नहीं, याचिका होता, ऑप्शन बी। याचक का क्या होता है? तो याचिका होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए बताइए 9 में लिखा है, भाववाचक संज्ञा बताइए लड़का का क्या होता है। तो लड़का का भाववाचक संज्ञा जो बनता है वो बनता है लड़कपन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द जो है वो पुल्लिंग यहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बुढ़ापा यहाँ पर जो शब्द है ये कैसे शब्द होते हैं? तो पुल्लिंग शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। लिखा है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है। तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा होती है उसे मानक भाषा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी ध्वनि इसमें ओष्ठ नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पवर्ग जो होता है ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती है, जबकि स यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा इनमें से कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा होता है जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाता है, और इसमें चपरासी जो लिखा गया है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट प्रश्न है दर्शन शब्द कैसा शब्द होता है। तो फ्रेंड्स कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और दर्शन भी आपका सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसर इसका सी होगा। चलिए 15 और 16 में आपसे कहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा यहाँ पर लिखा गया है। तो 15 में अभिनव किस ऑप्शन में लिखा हुआ सही है। तो अभिनव लिखा हुआ बी ऑप्शन में राइट है। इसी प्रकार से 16 में अपरिहार्य जो होता है वो किस ऑप्शन में सही रूप से लिखा गया है, शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में आप चेक कर लीजिए, इसका राइट आंसर होता है। चलिए 17 नंबर सवाल लिखा है इनमें से पर्यायवाची शब्द बताइए। 17 नंबर सवाल दिया है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स अमृत का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे सुधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि अंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो अंग का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे यहाँ से शरीर होगा। चलिए सवाल नंबर 19। तो यहाँ पर कहा गया है कि विलोम शब्द बताइए इनमें से अपोजिट वर्ड। अंधेरा का उल्टा क्या होता है। तो अंधेरा का उल्टा होता है उजाला। नेक्स्ट प्रश्न में अगम का उल्टा पूछा है, विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो अगम का उल्टा होता है सुगम। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 21। लिखा है कि थोड़ा पानी दीजिए। इसमें थोड़ा जो शब्द है ये क्या है। तो 21 का ऑप्शन जो है बी होगा, विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की विशेषता बताने का काम किया है। नेक्स्ट 22 है, लिखा है काल के कितने प्रकार होते हैं। तो काल के फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे 3 प्रकार होते हैं। कितने, तो 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चलिए अब यहाँ पर आप सभी का अनेक शब्द का एक शब्द है 23 नंबर सवाल में। लिखा है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर लिया तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे अयूढ़ा के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा एग्जाम में छपेगा, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा है 25 में दिए गए 4 विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। तो इसमें अंगुष्ठिका जो आपका लिखा गया है ऑप्शन ए में, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए अब यहाँ से 26 से बताना है कि सही उपसर्ग का चयन करें, उपसर्ग बताना है। 26 में आपका लिखा गया अत्याधुनिक। तो अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अति जोड़ आधुनिक होता है, अर्थात यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा। 27 में आपसे पूछा गया है कि पाठक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो पाठक में प्रत्यय क्या लगा हुआ है। तो पाठक में प्रत्यय अक लगा हुआ है, ऑप्शन बी होगा। 28 में लिखा गया है सवाल निर्झर दिए गए विकल्प में संधि विच्छेद बताइए। यानी निर्झर का संधि विच्छेद क्या होगा, सिंपल सा सवाल है। तो इसका होता है निह जोड़ झर होता है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 29 लिखा है समास बताइए। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त समास क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का जो उपयुक्त समास बनेगा वो बनेगा अव्ययी भाव समास। क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद अवयव होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट 30 लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। इनमें से क्रिया कौन सी नहीं है। तो छाया इसमें क्रिया नहीं है, बाकी गिरवाना, चलाना और लिखवाना ये सभी क्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स अब 31 से 35 तक आपका गद्यांश दिया गया है। इससे आप लोग वीडियो को आप लोग रोक कर पूरा गद्यांश को पढ़िए, फिर इसका आंसर 31 से करना है। तो इसका आंसर हम मार्क कर देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर इस हिंदी का रुक्मिणी का PDF चाहिए तो कल से आप सभी को हम वीडियो में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर बताइएगा। PDF चाहिए तो S जरूर लिखेंगे PDF के लिए। 32 का आंसर पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, और 33 का आंसर फ्रेंड्स हल करेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एंड इसके बाद 34 नंबर सवाल का आंसर करेंगे यहाँ से
ऑप्शन डी होगा और 35 का भी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे प्लेटफॉर्म का हिंदी सेट का टोटल 35 सवाल। अब आप लोग बताइए 35 में से आपका कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। और फ्रेंड्स इसका मैराथन क्लास प्यून का चलता है शाम 7 बजे से, आप लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़िए, वहाँ पर और ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है।